नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिन्हा और स्वागत करती हूं आपका दूरदर्शन के इस नक्सल आधारित कार्यक्रम में। दर्शकों, कई ऐसे लोग हैं जो देश की उन्नति में बाधा बनते हैं और भटकाव रास्ते पर चले जाते हैं। उन्हें फिर से मुख्यधारा के साथ जोड़ने के लिए सरकार कई मुहिम चला रही है ताकि फिर से एक सुंदर भारत बनाया जा सके। जी हाँ, नक्सलवाद एक बेहद ही पुरानी और बड़ी समस्या है। इसमें समाज, सरकार और प्रशासन किस तरीके से महत्व रखती है, इन सभी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद ही खास मेहमान, जिन्होंने खुद नक्सली क्षेत्र में कार्य किया है। पूर्व डीआईजी अरविंद ठाकुर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर नक्सलवाद है कौन और इसकी शुरुआत कब हुई? नक्सलवाद की शुरुआत 60 के दशक में 1960 के बीच में शुरुआत हुआ था। वेस्ट बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से कारू सन्याल और चारू मजुमदार के नेतृत्व में सरकार के नीति के विरोध में ये लोग खड़े हुए थे। और चूँकि नक्सलवाड़ी गांव से शुरू हुआ था इसलिए नक्सलाइट पड़ा। और इन लोगों का मेन था कि जो धनवान लोग हैं जो उनका ज़मीन कब्जा करो और जो गरीब लोग हैं उनके बीच बांटो। माने धनवान को छोटा करो कट करके और गरीबी को जो है गरीब सबको वो बांट के उनका लेवल ऊपर। यही नक्सलवाद का मेन मकसद था। जो पहले ज़मींदार लोग गरीबों के साथ अन्याय करते थे, मजदूरों के साथ अन्याय करते थे, ये सब कुछ जानता है। तो इसी को कम करने के लिए, जमींदारी प्रथा को कम करने के लिए नक्सलवाद का जो है जन्म हो गया। सर, आपने बताया कि नक्सलवाद की शुरुआत कब से हुई, लेकिन सर बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में इसकी शुरुआत कब से हुई है? देखिए, यहाँ 67 में जो है नक्सल शुरू हो गया था, हर क्षेत्र में बना था। यहाँ 69 में भोजपुर से स्टार्ट हुआ था, मुसहरी गांव से। वहाँ भी जमींदारों के खिलाफ ही जो है ये मुहिम चला के, और उस साल हमको लगता है 18 लोग मारे भी गए थे। पुलिस के तरफ से भी जो दो बड़े नेता थे नक्सल के, वो मारे गए थे। तो ये प्रभाव धीरे धीरे पहले 16 जिलों में था और अब 6 जिले कम हो गए हैं। अभी भी 10 जिले हैं, जैसे जमुई है, बांका है, लखीसराय है, गया है, औरंगाबाद है, रोहतास है। इस सब जगह पर जो है अभी भी, बांका है, इस सब जगह पे अभी भी, चूँकि हम तो शुरू से ही नक्सल एरिया में रहे, बगहा में, बेतिया में, जमालपुर, मुंगेर में, और एसपी के रूप में लखीसराय में भी थे। तो ये लोग वहीं रहते हैं जहां इनको रहने की सुविधा मिले। जैसे पहाड़ी इलाका है तो उनको ठहरने का, रुकने का इजी एक्सेस जहां हो। ये जमींदार सबके बीच में जाके नहीं रह सकते हैं। गरीब जो शोषित वर्ग है, आदिवासी बहुल क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ जाके डरा के, धमका के और वहाँ अपना शरण लेते हैं जो है। सर, आपने बताया कि नक्सली जो हैं अब पहले से कम हुए हैं और नक्सलवाद पहले से कम हो चुका है, कई जिलों में अब ये खत्म भी हो चुका है। लेकिन सरकार की अगर बात करें तो सरकार के द्वारा क्या कुछ योजनाएं चला रही हैं, किस वजह से इसमें कमी देखने को मिली? सरकार की तरफ से जो है योजनाएं चली हैं अभी, बिहार सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से भी। इनको मुख्य धारा में लाने के लिए पहले तो आप छत्तीसगढ़ में आप देखते होंगे हमेशा आए दिन जो है नक्सल अटैक होता है। बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, बहुत सारे पैरामिलिट्री के फोर्स मारे जाते हैं। तो वो विकास नहीं वो लोग चाहते हैं, रोड नहीं बने। रोड बन जाएगा तो इजी एक्सेस हो जाएगा ना पुलिस के लिए। इसलिए हर विकास के कार्य में ये लोग बाधक के रूप में काम करते हैं और पुलिस का ही हथियार लूट के पुलिस पर अटैक करते हैं। और जब हम लोग को याद है 2004 में पलामू में हम लोग को नक्सल ऑपरेशन के लिए 15 दिन के लिए भेजा गया था,
तो रोड जब बन रहा था तो उसी समय उसमें जो है डायनामाइट लगा के तार लगा के छोड़ दिया गया था, जो जब कभी पुलिस की गाड़ियाँ कॉन्वाई जब चलेगी तो उसको ब्लास्ट करने में सुविधा हो। तो विकास ये नहीं चाहते हैं, विकास हो जाएगा तब तो इनका जो है दुकान बंद हो जाएगा। अब जो है पहले पॉलिसी था, देखिए ये लोग सोवियत संघ से प्रभावित जो नक्सल थे, पहले उनका सिद्धांत सोवियत संघ वाला था, लेकिन ये माओवाद का जो सिद्धांत आया चाइना से ही लोग जो ये पॉलिसी ले आए, तो ये हथियार उठा के सरकार के पैरेलल जो है सरकार बना के चलना चाहते हैं। सर, ये नक्सलवाद और माओवाद में क्या अंतर क्या? नक्सलवाद पहले सोवियत संघ से था, तो उनका सिद्धांत था वही जमींदारों को जो है ये करो, कम करो, और गरीबी जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, दबे कुचले हैं, उनको बढ़ाओ, ये था। माओवाद जब आया तो हथियार लेके और पुलिस कर्मियों पर, सरकारी कर्मियों पर अटैक करना, ये माओवाद से आया, चाइना से आया, और ये पैरेलल सरकार के पैरेलल अपना सरकार चलाते हैं। हर जगह लेवी, अब इनका कोई सिद्धांत नहीं रह गया है। अब ये लेवी वसूलते हैं डरा के, धमका के। कोई ठेकेदार अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर लेता है उस इलाके में कोई काम करने के लिए, तो वहाँ भी ये लोग जो है लेवी वसूलने के लिए पहुँच जाते हैं, और नहीं लेवी देने पर बहुत सारी घटनाएं औरंगाबाद में, गया में, जहाँ जेसीबी जला दिया, उनका जो है जितना काम करने का जो उनका प्लांट बनता है वो जला दिया। तो इनका डिस्ट्रक्टिव कार्य जब शुरू हो गया है, और भारत सरकार लगी हुई है जो ये नक्सल को एकदम जीरो पे लाना, और उसमें हम लोग कामयाब भी हो रहे हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि विकास में ये लोग बाधा बनते हैं, तो विकास में जब ये बाधा बनते हैं, आपने ऐसे क्षेत्रों में कार्य भी किया है, तो किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी बात है जो ये आपको वहाँ जहाँ जाने में दिक्कत हो, वहाँ ये लोग अपना रहने का। हमको याद है जमालपुर में हम जब थे डीएसपी 2005 से 9 तक, तो एक जगह ये लोग थे जहाँ की आदिवासी का 40-50 घर का होगा। वहाँ जाने के लिए हम लोग को 3 पहाड़ टप के जाना पड़ता था। मतलब हम वहाँ अगर गए और अगर नक्सलाइट से अगर मुठभेड़ हो गया तो री इन्फोर्समेंट हमको नहीं मिल पाएगा, ये हम लोग जान के चलते थे। तो चूँकि वो आदिवासी बहुल क्षेत्र था, और हम लोग वहाँ जाके आदिवासियों के बीच जो है कभी चूड़ा गुड़ लेके गए, कभी साड़ी लेके जाते थे, कभी कम्बल लेके जाते थे। मतलब वाकई में आज़ादी क्या हुई, स्वतंत्रता दिवस क्या होता है और गणतंत्र दिवस क्या होता है, वो लोग नहीं जानते थे, ये स्थिति थी। तो उसी जगह पर जहाँ पुलिस नहीं पहुँच पाए, जहाँ पारामिलिट्री नहीं पहुँच पाए, वहीं ये लोग अपना आस-खास रखते हैं, और सब दबे कुचले को एकदम डरा के, धमका के अपने ग्रुप में शामिल करते हैं। और जिसको खाने का उपाय नहीं है, उसको अगर 2 टाइम खाना मिल जाए, हथियार मिल जाए, तो वो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता है। कुछ पैसा मिल गया जो घर परिवार चलाने के लिए, तो ये भी ये लोग करते हैं, जो है लेवी वसूलते हैं और उन लोगों के बीच, नक्सलियों के बीच बांटते हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि कम्युनिकेशन को गैप करते हैं, कम्युनिकेशन गैप बना देते हैं, कनेक्शन तोड़ देते हैं, विकास में बाधा बनाते हैं। तो सरकार जो योजना चला रही है, किस तरीके से फिर से विकास के लिए आगे बढ़ रही है, किस तरीके से इन योजनाओं के तहत सरकार इन लोगों को जोड़ने की? देखिए, एक सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एक रोशनी ये की योजना निकाली गई थी, जिसमें कि इन लोगों को स्किल्ड किया जाता था, जो अपना विभिन्न कार्यों में इनको महारत हासिल किया जाए, इसके लिए रोशनी योजना। और 2017 में भारत सरकार ने समाधान योजना निकाला। समाधान एस फॉर स्मार्ट इंटेलिजेंस लीडरशिप, स्मार्ट लीडरशिप, और ए फॉर एग्रेसिव रणनीति होनी चाहिए उनको मैंने रोकने के लिए, जो है एम फॉर जो है आपको ट्रेनिंग और मोटिवेशन। आप उसको मोटिवेट करके ला सकते हैं मुख्यधारा में, डरा धमका के नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वो तो डरा हुआ, क्योंकि डर के नक्सलाइट बनता है ना, जो डरा हुआ पहले से है, तो उसको अब डराइएगा तो उस पर कोई डर का असर नहीं होता, क्योंकि उसमें डरने के बाद ही नक्सल बना है वो, तो उसको मोटिवेट करना पड़ता है। तो अच्छा मोटिवेशन देना पड़ता है, उसके बाद उनको ट्रेनिंग दिया जाए। और बहुत सारे लोग जो है जो मुख्य धारा में आए तो उनको पुनर्वास की व्यवस्था भी की गई है।
और उनको अब नौकरी क्या दिया जाए, तो सिक्योरिटी वगैरह में उसको रख दिया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह में। तो ये था। और ये समाधान का हम बता रहे थे। जी जी। एस फॉर स्मार्ट लीडरशिप जो है, ए फॉर एग्रेसिव रणनीति, और एम फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, और ए फॉर एक्शनेबल इंटेलिजेंस। उनका इंटेलिजेंस जो है, देखिए गांव-गांव में उनके लोग होते हैं। अब पुलिस जब पहुंचती है तो जो कोई घास काट रहा है, कोई धान काट रहा है, तो वो सब उन्हीं का आदमी है। आपका एंट्री हुआ कि उसको इन्फॉर्मेशन पहुंच गया। तो इसीलिए नक्सल पर हम लोग हावी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट फाइट नहीं करता है पुलिस से। हम खुद बगहा में लोकरिया थाना क्षेत्र में जो है, हम लोग के साथ इनकाउंटर हुआ था 2004-05 के बीच में। तो उस इनकाउंटर में हमारे भी 2 सीआरपीएफ के कर्मी मारे गए थे, और उधर से भी 5 लोग मारे गए थे। लेकिन 5 लोग जो मारे गए थे, तो डेड बॉडी हम लोग को रिकवर नहीं करने दिया, और डेड बॉडी को लाद के पहाड़ पर चला गया जो है। क्यों? चूँकि डेड बॉडी अगर हम लोग रिकवर कर लेते तो उसका मैसेज बहुत लोगों में समाज में जाता, देखो नक्सलाइट मारा गया। तो वो अपने साथी के मृतक साथी को ढो के पहाड़ के अंदर चला जाता था। मैंने पुलिस को रिकवर नहीं होने देता था जो है। हम लोग को हथियार रिकवर होता था, उनका जो किताब वगैरह होता था वो रिकवर होता था, लेकिन डेड बॉडी को रिकवर नहीं होना। कुछ दिन के बाद हम लोग को नहर के में मिला वो सब लाश, तब हम लोग पता किए जो हम लोग जो इनकाउंटर किए थे उसका है। तो वो पब्लिक के बीच में अपना इकबाल कायम रहे, इसलिए जो है वो गुरिल्ला वार करते हैं, सामने से फाइट नहीं करता है। सामने हम लोग ज़्यादा शक्ति में शाली हो जाएंगे, तो गुरे जब जा रहे हैं तो दोनों तरफ से फायरिंग शुरू कर देगा। तो वो सामने से कभी फायर नहीं करता है, छुप के फायर करता है, तो उसको फ़ायदा भी मिलता है, उसको फ़ायदा मिलता है। बहुत सारे हमारे हथियार लूटे गए, बहुत सारे हमारे कर्मी मारे गए। बिहार में भी बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए। अब होता है कि जा रहे हैं हम लोग 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पैदल, और लौटने वक्त में जो है जितने सीआरपीएफ का जवान हमारे मारे गए, लौटने वक्त में होता है क्या, सब थका रहता है। तब कोई गाड़ी आई ना तो सब वहीं बैठ जाए गाड़ी में, और जिस रोड से हम लोग गए और उसी रोड से अगर आए तो घात उन्हें पहले से पता चल रहा है। सर, जैसे कि आपने बताया कि नक्सली जो हैं वो अपने क्षेत्र में एक डर बना देते हैं, तो ऐसे में सरकार विकास कैसे कर पा रही है उन क्षेत्रों में, और कैसे लोगों को जागरूक कर पा रही है? सरकार जागरूक करने का यही सब जो हम समाधान का जो 2017 में जो है भारत सरकार ने जो लाया है समाधान में, उनका वित्तीय उनको जो जहाँ से फिनांस होता है उसको रोक लगाना, उन पे इंटेलिजेंस रखना, और जो हमारे विकास के काम जैसे सड़क बनाना है, तो जो सड़क जो कंपनी बना रही है उसको सुरक्षा देना वो हमारा काम है। क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य सरकार का काम है, भारत सरकार तो भेजती है योजना, उसको इम्प्लीमेंट राज्य सरकार को करवाना है, और केंद्र सरकार भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्स जो है, जहाँ हमारा विकास का काम चल रहा है, रोड बनाना है, तो रोड उस कंपनी जो बनाएगी उसको तो थ्रेट है, तो वो थ्रेट को दूर करने के लिए हम लोग जो है वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर देते हैं। तो खाकी वर्दी जहाँ खड़ा हो जाएगा संख्या वाला दिखी नहीं कि 2-4 खड़ा कर दिए, वो तब जो है उनका काम सुचारू रूप से होता है। लेकिन पुलिस के निगरानी में ही और पैरामिलिट्री के निगरानी में, तो विकास इसको रोकने के लिए विकास ही जरूरी है। उसको मुख्य धारा में लाने के लिए उसको पुनर्वास, उनको नौकरी, ये अगर एहसास करा दिया कि भाई हम उधर से आए हैं तो हमको सरकार तरजीह दे रही है, तो जरूर वो सरेंडर भी कर रहे हैं। बकरी पालन, मत्स्य पालन, पशुपालन, इस सब के नाम पे भी सरकार, बिहार सरकार भी और भारत सरकार की तरफ से भी अर्थ दिया जाता है जो आप लोग काम कीजिए जो है। तो यही एक तरीका है विकास। बिना विकास के जो है इन लोगों पे अंकुश नहीं लग सकता है, और उनको मुख्य धारा में इसी बहाने लाया जा सकता है। सर, अगर बात करें इन्हें मुख्य धारा में लाने की, तो शिक्षा भी एक कहीं ना कहीं एक मुख्य
वजह हो सकती बिल्कुल, है बिल्कुल। क्योंकि शिक्षित बिल्कुल, रहेंगे तो शायद बिल्कुल, जागरूक बिल्कुल। रहें। देखिए अभी इन लोगों को शिक्षित करने के लिए आपको नवोदय विद्यालय भारत सरकार ने चलाया, जो अभी 661 जिलों में, भारत के 661 जिलों में बना है। अपने 39 जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय है। उसके बाद करीब 12.5 से केंद्रीय विद्यालय का निर्माण किया गया, जो पूरे भारत में 12.5 के आसपास केंद्रीय विद्यालय का, चूंकि उनके बच्चे शिक्षित हों। अब बच्चे शिक्षित होंगे तब वो मुख्यधारा में आएंगे, अशिक्षित रहेंगे तो वो मुख्यधारा में नहीं आ पाएंगे। तो शिक्षा सबको मिले, इसी के लिए ये सब योजनाएं चलाएगी भारत सरकार और बिहार सरकार की तरफ से। जो है बिहार सरकार भी लगी रहती है हर जगह। एसटीएफ का निर्माण दरोगा प्रसाद राय जब थे तो ये एसटीएफ का निर्माण, विशेष कार्यबल का निर्माण दरोगा प्रसाद राय जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे 69 में, वो उन्हीं के द्वारा एसटीएफ का ये कराया गया था। और एसटीएफ हर जगह इनके गतिविधि को, इनके किसी भी ऑफेंसिव वर्क को रोकने के लिए एसटीएफ का निर्माण हुआ, जो हर जगह इलाके में, नक्सल इलाके में अभी कार्यरत है। सर, आपने बताया कि इन्हें रोजगार देने के लिए सेफ गार्ड हो या फिर मत्स्य पालन या फिर और जो रोजगार हैं उनसे जोड़ा जा रहा है, लेकिन क्या इसमें आर्थिक मदद भी सरकार की तरफ से की जा रही है? हाँ, सरकार की तरफ से आर्थिक मदद भी की जा रही है। अच्छा, आर्थिक मदद की जा रही है। आर्थिक मदद की जा रही है तब ना मत्स्य पालन, बकरी पालन, पशुपालन, इस सब के लिए सरकार ने योजना बनाई है। सबको दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, तब ये जो है मुख्यधारा में आते हैं। और बहुत हद तक हम लोग सफल भी हुए हैं। और भारत सरकार तो हमेशा योजना, अब ये नक्सल जो है, अब शहरी नक्सल में भी लोग आ गए हैं। ये शहरी नक्सल, शहरी नक्सल जैसे इंटेलेक्चुअल नक्सल लोग जो है, अभी बहुत लोग देखते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग जो है अभी, वो लेड बाय यही शहरी नक्सल। तो इन लोगों को तो गिरफ्तार भी किया गया है बहुत, चूँकि ये अब आंतरिक सुरक्षा का मामला आ गया। ये नक्सलाइट जो है ना, ये अब देश के आंतरिक सुरक्षा पर जो है चोट करने लगे। तो इसीलिए अब इन पे जो है चोट करने की आवश्यकता है। सरकार एग्रेसिव हुई है और सरकार सक्सेसफुल भी हो रही है। जहाँ पुलिस कमज़ोर है वहाँ उनका अटैक होता है, जहाँ वो कमज़ोर पड़ेंगे वहाँ हम लोग जो है उनको मुख्यधारा में लाने में सफल होते हैं। यही है बात जो है। सर, मतलब समाधान योजना के तहत ही अभी भी कार्य किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये 2017 से शुरू हुआ है और अभी भी जो है करीब हमको लगता है 48,650 किलोमीटर सड़कें बनी हैं इस पिछले 9 साल में जो है भारत सरकार में, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से। तो वो चाहते हैं कि किसी तरीके से नक्सलवाद ख़त्म हो, और उसके लिए डर नहीं, उसको मोटिवेट करके जो है उनके वित्तीय संसाधन को रोक करके उन पर जो है आर्थिक, जो बहुत लेवी, तो लेवी अगर बंद हो जाएगा, आर्थिक प्रबंधन उनका अगर तोड़ दीजिएगा आप, तभी वो कमज़ोर होंगे ना। पैसे के बल पर सब कुछ लोग करते हैं, हथियार हमारा ही हथियार लेके हम पे अटैक करते हैं। तो ये सारे चीज़ों पर जो है इंटेलिजेंस की आवश्यकता है, रणनीति की आवश्यकता है। तो समाधान इसी के तहत है। मतलब सर कि नक्सलवाद को बढ़ावा एक सामाजिक और आर्थिक कमजोरी की वजह से भी मिल रहा बिल्कुल, था, बिल्कुल, लेकिन इसे तोड़ने की कोशिश बिल्कुल बिल्कुल। ये तो कहा ना, जो जमींदारी, पहले जो जमींदारी प्रथा थी उस समय का ये था कि उनके घर के सामने से कोई गुजरता था तो दबे कुछ ही नहीं, हर समाज के लोग जो है जूता चप्पल हाथ में लेके उनके गेट पे प्रणाम करते हुए निकलते थे। ये जमींदारों का जो खौफ था। तो सर, आपने बताया कि अब ये जो नक्सलवाद है वो थोड़ा बदल जा रहा है, नक्सली जो है उनका जो तरीका है वो बदल रहा है। तो अगर आज की बात करें तो आज के दौर में सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया जितना वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल हम भी कर रहे हैं। उन पे हम जो पहुंच रहे हैं, तो जब जैसे पहले तो मोबाइल फ़ोन था नहीं, अब नक्सल लोग जो है मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो हम लोग ट्रेस कैसे करते हैं? मोबाइल के थ्रू ट्रेस करते हैं। उनका लोकेशन हम लोग को मिल जाता है, जो कहाँ उनका ग्रुप ठहरा हुआ है। तो जितना फ़ायदा वो उठा रहे हैं उतना फ़ायदा हम लोग भी उठा रहे हैं, पुलिस वाले भी उठा रहे हैं। लेकिन अब है जो वो हमेशा बचना चाहता है, आपसे सामने से एकदम फेस टू फेस नहीं लड़ेगा, तो वो गुरिल्ला वार करेगा। गुरिल्ला वार करने के लिए आपको भी गुरिल्ला की तरह सोचना होगा, नहीं समझे?
वो आपको अटैक करेगा तो उसका वो सोशल मीडिया के माध्यम से आप प्रचार प्रसार कीजिए भाई, मुख्यधारा में लाने का जो है जागरूकता अभियान चलाया जाता है। क्योंकि जो लोग अनपढ़ हैं उनको इजीली वो लोग अपने गैंग में शामिल कर लेते हैं, और हम आप जब तक उसको मोटिवेट नहीं करेंगे तो उसके लिए बहुत सोशल मीडिया वगैरह का जो है, अब गांव-गांव में फ़ोन है, गांव-गांव में मोबाइल है, अब सब्जी बेचने वाला भी मोबाइल यूज़ करता है और रिक्शा चलाने वाला भी मोबाइल, अब वो लोग भी मोबाइल यूज़ करते हैं। तो जितना फ़ायदा उनको है उतना ही फ़ायदा हमको भी है, अब है उससे ज़्यादा फ़ायदा हम उठाएं, ये हमेशा प्रशासन का, पुलिस का, एसटीएफ का ये रहता है कि उनके मोबाइल को लोकेट करके हम लोग उनको घेरते हैं। इसमें जब तक आपका इंटेलिजेंस तगड़ा नहीं होगा, इंटेलिजेंस तगड़ा तब कब होगा जब आप पब्लिक के बीच में रहेंगे। पुलिस पब्लिक के बीच में अगर रह के पुलिसिंग करेगी तो उसका फायदा पुलिस को मिलता है। आप दूर दराज से भी आपको खबर मिल जाएगा। पब्लिक के साथ सेवक बन के काम कीजिएगा, मालिक बन के नहीं, सेवक बन के काम, जनता के नौकर। बेसिकली वी आर पब्लिक सर्वेंट। भारतीय पुलिस सेवा या बिहार पुलिस सेवा या भारतीय प्रशासन, हम लोग कंधा पर जो टांग के चलते हैं, तो सेवा भाव से काम कीजिएगा तो पब्लिक आपको इन्फॉर्म करेगी। हम हर जगह सक्सेसफुल हुए क्योंकि पब्लिक के बीच में रहते थे, पब्लिक से हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाता था। तब हमारे एरिया में कोई नक्सल का ये नहीं होता था। कभी कभार दूसरे बगहा में भी जो हुआ तो मेरे सब डिवीज़न में नहीं, दूसरे सब डिवीज़न में हुआ था, तो हम लोग उसमें लीड किए थे इनकाउंटर को, इसीलिए याद है। सर, जैसे कि आपने बताया कि जहाँ पर आप थे वहाँ पर लोगों से आपने कम्युनिकेशन बना कर रखा, तो क्या कम्युनिकेशन जो है वो विकास के लिए बहुत ज़रूरी है? क्योंकि विकास ही नक्सली खत्म कर सकते हैं। कम्युनिकेशन ही नहीं है जी, पहले सड़क, जी सड़क चाहिए जी। सड़क बन गया, अभी बताया कि हम 48,500 किलोमीटर करीब सड़कें बनी हैं नक्सल एरिया में जो है। उसके बाद कम्युनिकेशन तो हर जगह उपलब्ध है, और शिक्षा, तो शिक्षा का बात हमने कह दिया कि जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय ये सब जो बना है ऐसे नक्सल क्षेत्र के लिए जो बना है, तो इससे उन लोगों को, अशिक्षित को शिक्षित करना, अशिक्षित जब हो जाएंगे तो मुख्यधारा में आ जाएंगे जो है। विकास ही इसका, नक्सल को जड़ से उखाड़ने के लिए विकास और शिक्षा ये दोनों ही जरूरी है। और आजकल तो कम्युनिकेशन सब जगह बढ़ रहा है, गांव-गांव में बिजली, गांव-गांव में जो है मोबाइल का, हर जगह लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब भारत सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं, इससे इस पे अंकुश लगाया जाएगा। और हर जगह आप पुलिस नहीं दे सकते हैं जी। हर जगह पुलिस को सुरक्षा में नहीं खड़ा कर सकते हैं। समाज को जगाना होगा, समाज को जो है सोसाइटी को जगाना होगा, सोसाइटी को शिक्षित करना पड़ेगा। सोसाइटी जब शिक्षित हो जाएगा, सोसाइटी जब जागरूक हो जाएगा तो नक्सलवाद पर पूर्ण विराम लग जाएगा। ये सोसाइटी को जागरूक करने के लिए सर क्या सोशल मीडिया का भी अब यूज़ हो रहा है? हर जगह यूज़ हो रहा है, हर जगह सोशल मीडिया के माध्यम से ही यूज़ हो रहा है जो है। जागरूक आप कैसे करेंगे? जागरूक सोशल मीडिया के थ्रू जो है। तो ये सब जो है हो रहा है, और सरकार जितनी भी योजनाएं लाई हैं वो धरातल पर आ रही हैं, तब तो नक्सल कम हो रहा है। पहले 16 जिला था, अब 10 जिला हुआ। तो सब इस पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार, बिहार सरकार सब मिल के संयुक्त प्रयास से, और उसमें सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। बिना सोसाइटी के कोऑपरेशन के आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सर देखिए, आपने नक्सलवाद के बारे में बताया कि किस तरीके से ये फैल रहा है, लेकिन अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। तो अब भी जिन जिलों में अभी भी ये चीज़ें हैं, वहाँ पर जो विकास हो रही है और जिस तरीके से आपने कार्य किया है, इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो। देखिए, मैंने तो कहा कि समाज को जागरूक बनाना पहला काम। सोसाइटी जब आपका जागरूक हो जाएगा, समाज जब जागरूक हो जाएगा, तो नक्सलवाद पे तो अपनी ही रुक लगेगा। क्योंकि सोसाइटी जब जागरूक होगा तब तो वो अनपढ़ लोगों को शिक्षित करेगा, और अनपढ़ लोग जब शिक्षित हो जाएंगे, सोसाइटी में के मुख्य धारा में जब आ जाएंगे, तो स्वतः स्फूर्त जो है ये नक्सल पर पूर्ण विराम लग जाएगा। और इसके लिए भारत सरकार एकदम 110% अपना एफर्ट लगा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। थैंक यू, धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस अंक में हमने बात की कि नक्सलवाद क्या है, कब से इसकी शुरुआत हुई और किस तरीके से सरकार इसे खत्म करने के लिए
इस पर कार्य कर रही है, समाज से इनसे जोड़ने के लिए कार्य कर रही है और भारत को फिर से सुंदर बनाने की कोशिश की जा रही है। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी ज्योति सिन्हा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पर आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।